अच्छा, एक लेमैन वाला क्वेश्चन है, वो ये है कि मैं अगर मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं रहा पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से कभी भी एज अ शेयर होल्डर, तो मुझे क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए? Why should I invest in PSX? Everybody wants to grow over time. आप एक बेसिक लाइफ स्किल है कि आप अर्न करते हैं पैसे, आप खर्च करते हैं, लेकिन हम सब कहते हैं ना कि सेव सम मनी। उस सेविंग को इन्फ्लेशन खा जाती है। ऐसा ही है। ठीक है, 15% भी इन्फ्लेशन है तो साल में आपके 100 रुपए की वैल्यू घट के 85 हो जाती है, अगले और साल नीचे जाए तो 70 आ जाती है। सो what happens, what do? You need to invest to stop inflation eating the value of your money, number one, and to make some profit. ठीक है, मतलब हम सुनते हैं वॉरेन बफे ने कहा था कि जी never depend on a single income, always have some investments to give you second source, ताकि आपके पास एक second source of income बनती रहे। And that is where investments come in. जब investments की बात आती है तो फिर stocks भी हैं, ETFs भी हैं, mutual funds भी हैं, bonds भी हैं। लेकिन आप क्या करते हैं, आप क्या देखते हैं? आप 2-3 चीज़ें देखते हैं investments में। Property, very good investment, multiplies, you can carry it across generations. बट वो इतना बड़ा चंक होता है कि आपको अगर छोटे पैसे की ज़रूरत है, आपने पूरा सेल ऑफ नहीं कर, मतलब लॉस हो गया ना, मतलब ठीक है, यू नॉट। और अगर रेंटल प्रॉपर्टी तो रेंट आएगा, बट अगर इफ इट्स अ प्लॉट ऑफ लैंड यू नॉट गेटिंग एनीथिंग, यू जस्ट गेटिंग द प्राइस अप्रिसिएशन विच यू कांट यूटिलाइज। तो सो उसका एक प्रोज एंड कॉन्स हैं प्रॉपर्टी के। हर एसेट क्लास जिसको कह लें या इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट जिसको कह लें, उसका एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है। इसी तरह शेयर्स में लिक्विडिटी है, डाइवर्सिफिकेशन है, रेगुलर इनकम है। बट अगर उस तरह देखें तो वॉलेटिलिटी है शॉर्ट टर्म, क्योंकि कंपनीज की प्राइस ऊपर नीचे जाती रहती है। शॉर्ट टर्म में तो बहुत ऊपर नीचे होती है। डेली आप अगर कोई रोज़ ख़रीद के बाय और सेल और वो ट्रेडिंग होती है, वो इन्वेस्टमेंट नहीं होती है। देखिए, एक होती है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कि आप सिलेक्ट करें इसको, कंपनी को स्टडी करें, उसको अच्छी तरह देखें उसके क्या प्लान्स हैं और उसकी आगे क्या प्रॉस्पेक्ट फॉर ग्रोथ। होल्ड करके डिविडेंड देने वाली कंपनी, आपका डिविडेंड इनकम आ रही है। और एक और अप्रोच होती है स्टॉक एक्सचेंज में आने वाली, वो जो आपने मूवी और वो एग्जैक्टली बाय सेल बाय सेल बाय सेल ट्रेडिंग में आप कमीशन भी दे रहे हैं मुस्तकिल हर ट्रेड पे, टैक्स भी दे रहे हैं कैपिटल गेन का ऊपर, हर चीज़ दे रहे हैं। सो क्या आपने end of the day profit बनाया in the real sense after all these expenses is a question. People miss out that thing in the trading. So हम हमेशा ये कहते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज में आए लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्डिंग के लिए। रेगुलर इनकम भी आती रहती है आपकी, जिन कंपनीज आपने, आपके सिलेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी कंपनीज आपने ली। आपको मुख्तलिफ सेक्टर्स, कभी कोई सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है, कभी नहीं कर रहा होता है। सो आप मुख्तलिफ सेक्टर्स, 36 सेक्टर्स हैं। So you can pick and choose. You can pick and choose companies with good track records, and then you grow with the company. मुझे ये बताएं कि किस तरह से मैं इन्वेस्ट करूं, अगर करूं तो कोई ऐप है? जी, आप किसी भी ब्रोकर के पास जाएं, ज़रूरी नहीं आप फ़ोन करें उन्हें या इन पर्सन जाएं। आप वेबसाइट पे खोलें, स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट खोलें। देयर इज़ अ होल लिस्ट ऑफ ब्रोकर्स जो कि आपको डिजिटल अकाउंट ओपनिंग प्रोवाइड करते हैं। आपने उधर से सेलेक्ट किया, आपने ब्रोकर की वेबसाइट पे क्लिक किया, उसके अकाउंट ओपनिंग फॉर्म में जाके अकाउंट भरा, मतलब फॉर्म भरा, आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं लगा के आपने सबमिट कर दिया। यू विल गेट अ कॉल फ्रॉम देम, यू विल गेट अ कॉन्फर्मेशन ईमेल फ्रॉम देम। आपका जब अकाउंट खुल जाता है, वो आपको एक ऐप अपनी भेजेंगे या देंगे, प्रोवाइड करेंगे। यू विल डाउनलोड दैट ऐप एंड यू आर अप एंड रनिंग। विद इन द ऐप आपके पास बहुत सारी विंडोज़ होती हैं। लाइक एनी ऐप, यू कैन गेट रिसर्च, यू कैन मेक अ सिलेक्शन कि मैंने ये 5 स्टॉक्स मॉनिटर करने हैं उनको, क्योंकि जाहिर बात है पूरी मार्केट है, आप इट्स डिफ़िकल्ट कि आप पूरे हर वक्त स्क्रॉल करते रहें। सो आपने अपने जो भी शॉर्ट लिस्टेड स्टॉक्स हैं वो कर लिए। आप अपने बाय एंड सेल देख सकते हैं, आप अपनी होल्डिंग देख सकते हैं, आप उसमें ये देख सकते हैं आपने कितना प्रॉफिट बनाया अभी तक फ्रॉम द डे ऑफ योर परचेज, आपके अकाउंट में कितना कैश अवेलेबल है। सो इफ़ यू वांट टू बाय मोर स्टॉक्स, तो क्या ये अमाउंट
लेट्स से आपने कोई भी टारगेट किया कि मैंने XYZ कंपनी के स्टॉक्स लेने हैं और आपको उसके लिए लेट्स से 30,000, अगर आपने कहा 500 लेने हैं या 1000 लेने हैं एंड यू नीड 50,000 और 30, क्या वो आपके पास इस वक्त अकाउंट में मौजूद है? नहीं है तो आप अपने बैंक अकाउंट से ऑनलाइन ट्रांसफ़र करें इनटू योर ब्रोकरेज अकाउंट एंड देन यू डू योर ट्रांजैक्शन. वेरी नाइस. सो एवरीथिंग इज सीमलेस हियर. एंड फोन से हो जाएगा सब कुछ? सब कुछ फ़ोन से हो जाएगा. अरे वाह, ज़बरदस्त. सो यस. तो मतलब ये है कि PSX ने डिजिटलाइजेशन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम किया हुआ है. PSX काफ़ी आगे है इन टर्म्स ऑफ डिजिटलाइजेशन. जहाँ हमें चैलेंजेस थे आई वुड से, जिसकी वजह से कुछ चीज़ें डिले हुई. अगर ट्रेडिंग ऐप की आप बात करते हैं तो पिछले 10-12 बल्कि 14 साल से ट्रेडिंग एप्स मौजूद हैं. ओह वाह. ठीक है, पिछले 10-12 साल से कंपनीज़ के पास ऑनलाइन एक्सेस होता है स्टॉक एक्सचेंज पे अपनी इंफॉर्मेशन डालने का, चाहे वो उनकी एनुअल रिपोर्ट है या उनके कोई और डिस्क्लोजर्स हैं, वो APIs के थ्रू रिफ्लेक्ट होते हैं ऑन टू द स्टॉक एक्सचेंज वेबसाइट. सो दैट इज़ ऑल्सो देयर. इसके अलावा अकाउंट ओपनिंग थोड़ा डिले हुआ, रीज़न बीइंग दैट उसमें गवर्नमेंट की और डिफरेंट इदारों की हमें एक्सेस चाहिए होती है. निफ्ट हो गया, नादरा हो गया, वो सारी चीज़ें. बट वो थैंक्स टू कोविड अकाउंट ओपनिंग भी डिजिटाइज हो गया थैंक्स टू कोविड एंड RDA आई वुड से, बिकॉज दैट वाज वन प्रोसेस वेयर थ्रू द बैंक्स, बैंक के पोर्टल के थ्रू अकाउंट ओपनिंग होने लगी और टोटली ऑनलाइन होने लगी. जब वो हुआ तो फिर ऑब्वियसली हम लोग डायरेक्टली ब्रोकर्स भी ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग ऑफर करने लगे. एंड इससे बहुत फ़र्क पड़ा है, क्योंकि पाकिस्तान में पहले जो ब्रोकरेज अकाउंट्स थे वो ज़्यादातर कॉन्सेंट्रेटेड थे मेन सिटीज़ में, बिकॉज फार फ्लंग एरियाज़ जो है उनका एक्सेस इतना नहीं होता था. बट उससे ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग से हमारी ये भी चीज़ बहुत अच्छी तरह एड्रेस हो गई. लोग अब ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग कर लेते हैं और ऐप के थ्रू तो ट्रेड होता ही होता है.